एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। और अभी ना रात के बज रहे हैं 10 और मैं आपको नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं कैमरे के बैक साइड में हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मम्मी और दीदी इतने रात में लगा रहे हैं छत पे झाड़ू क्योंकि आज हम सोएंगे छत पे, क्योंकि हम आज छत पे सोने वाले हैं। हुआ यूँ कि एक ट्रैक्टर वाले ने हमारे घर के सामने जो तार का जो खंभा होता है, पोल बोलते हैं जिसको, तो वो उसमें गाड़ी टकरा गई थी ट्रैक्टर वाले की, और वो पोल जो है वो टूट चुका है। तो हमारे घर का जो लाइट है वो भी जा चुका है और काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद भी लाइट नहीं आई और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इन्वर्टर काफ़ी देर तक चला, लेकिन अभी हमारे घर का इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय छत पे सोने के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और सब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग गर्मी में बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। सो फाइनली काफ़ी देर से सोचने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम लोग छत पे सोएंगे। और जस्ट यहाँ पर आए तो थोड़ी बहुत गंदगी है यहाँ पर, हम थोड़े साफ़ सफाई अभियान में लगे हैं। सारा कुछ साफ़ सफाई हो जाएगा, हम यहाँ पर बिस्तर लगाएंगे और आराम से सोएंगे, ठीक है। तो ये भी एक ठीक है, एक मेमोरी बन रही है हमारी। चलती है। अरे मेंढक कैसे चलता है बता रहा नानी के। कूदो बिट्टू कूदो। और आज ना मैं बना रही हूँ मेरे घर में सबका फेवरेट शाही टुकड़ा। मेरे घर पे पता है, मतलब काफ़ी टाइम से मैं बनाती हूँ शाही टुकड़ा और सबको बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मायके जाती हूँ ना तो शाही टुकड़ा बनाना कंपलसरी है। बिल्कुल पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए हमेशा बनाती हूँ और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, सबको, मतलब सबको पसंद है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने बहुत सारा बनाया था बट मैं शूट करना ही भूल गई, तो एट द लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी सभी लोगों ने खा लिया है और बहुत सुपर यम्मी टेस्टी सा बना था। तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो शाही टुकड़ा बहुत ताम झाम तरीके से बनता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और ये है शाम का टाइम, अभी जस्ट मैं सभी लोगों के लिए बना रही हूँ चाय। चाय बनाना ना लाइक एक बहुत कॉमन सा काम होता है, बस ऐसा लगता है कि हाँ कोई चाय बना के दे दे और हम आराम से पी लें। और अभी ना रात का टाइम हो गया था, यहाँ पर पापा जस्ट आए थे और देखिए बाबू क्या कह रहे हैं पापा को, देख। क्या? हाँ क्या गाना बजा दूँ? क्या मतलब ऐसा ही होता है, जब भी पापा बाबू को ले लेते हैं ना तो यूवी को ऐसा रहता है कि नहीं अब आप मुझे भी लो। लेकिन बच्चों में ये सारी चीज़ें होती है ना कि थोड़ी सी जेलिसी वाली चीज़, कि जैसे बच्चों के दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं, अगर किसी दूसरे बच्चों को प्यार करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं उन्हें क्यों प्यार कर रहे हैं, हमें प्यार करो। तो लाइक यही सारी चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग करने में, घर की साफ़ सफाई करने में, और फटाफट से मैंने जो भी काम थे सुबह के फटाफट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर लाइक सुबह सुबह ही ना बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, तो घर कचरा भी बहुत करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है घर की साफ़ सफाई करने में। और बाबू भी बच्चों के साथ में खेलता है, तो फिर मैं भी फटाफट से जितना मेरे पास टाइम होता है मैं फटाफट से लग जाती हूँ काम में। और आज ना मम्मी गेहूँ धो रही थी बारिश के लिए, जैसे बारिश में गेहूँ वगैरह धोने की उतनी व्यवस्था नहीं होती है पानी के कारण, तो क्या करते हैं गर्मियों में ही बारिश का भी गेहूँ धोकर अच्छे से स्टॉक करके रख लेते हैं, बस गेहूँ साफ़ करके, और फिर बस गेहूँ पिसाकर आटा बनाना होता है। तो हमने कहा चलो आज मम्मी की हेल्प करते हैं, और बहुत सारा गेहूँ हमने धोया फटाफट से मम्मी के साथ में, और यहाँ पर सारा गेहूँ फिर स्टॉक करवाया हमने। और गाइस ये जो है ना, ये है वट सावित्री की पूजा थी,
जब हम मायके में ही थे तो उसी टाइम वट सावित्री की पूजा पड़ी थी। तो मैंने तो अभी तक नहीं किया था वट सावित्री की पूजा, क्योंकि ऐसा था कि मतलब ससुराल में ना जब फर्स्ट साल था मेरा, तो उस साल मेरी शादी हुई थी, तो उस समय कुछ भी नहीं पता था। सेकंड साल में ऐसा था कि मेरी प्रेगनेंसी थी, तो उस टाइम में भी फिर मैंने नहीं किया था। सासू माँ ने मना कर दिया था कि नहीं अभी मत करो। और थर्ड साल में ऐसा था कि बाबू उस टाइम छोटा था, तो उस टाइम भी माँ ने बोल दिया था कि नहीं अभी रहने दो, करना तो हमेशा ही है फिर करना। और इस साल फिर बाबू भी बड़ा हो चुका है और मैं मायके में थी, तो जो बड़ी वाली दीदी मेरी आई हैं वो हमेशा से करती हैं, तो उनको तो वैसे भी करना था वट सावित्री की पूजा। फिर मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँगी कैसे कैसे करते हैं, मैं भी कर लूँगी। तो फिर ये जो मेरा साल है, मतलब फर्स्ट साल है वट सावित्री की पूजा का। सारे व्रत तीज त्यौहार सारी चीज़ें तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी तक वट सावित्री नहीं किया था मैंने। तो ये वाली चीज़ मतलब हमेशा रहती थी कि नहीं मुझे करना है वट सावित्री। और इस साल फिर दीदी के साथ में फिर हम दोनों बहनों ने वही मायके में ही किया वट सावित्री की पूजा। तो ये ना बरगद का पेड़ है जिसमें वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो हमारे जो गांव में जो मंदिर गणेश जी दुर्गा जी की जहाँ पर पूजा होती है ना, मंदिर पंडाल के जस्ट सामने ही है ये वाला बरगद का पेड़, और यहीं पर हम वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। तो सारे लोग मतलब गांव में भी ना काफ़ी सारे लोग करते हैं, बहुत कम ही करते हैं ये वट सावित्री की पूजा। और काफ़ी मुझे भी बहुत टाइम से मन था मेरा भी कि नहीं मुझे भी करना है, और इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार दीदी हैं तो जो भी पूजा की विधि होती है, जो भी विधि विधान सारी चीज़ें होती है वो मुझे बहुत अच्छे से बता देंगी। एंड वही सारी चीज़ें थी, दीदी ने जैसे जैसे बताया मैंने सारी पूजा पाठ सब कुछ वैसे ही किया। और इस बार का ऐसा था ना, कुछ मुहूर्त वगैरह था, तो फटाफट से हम सुबह उठ गए थे, लगभग 5 बजे उठ गए थे। तो जो भी थोड़ा बहुत काम था हमने किया और नहा धोकर हम रेडी हो गए थे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले ही हमें पूजा कंप्लीट करनी थी। तो फिर उसके बाद हमने फटाफट से पूजा पाठ सारी चीज़ें करी, फटाफट तैयार होके। मैं वही सोच रही थी कि मैं पूजा करने जाऊँगी तो बाबू शायद बहुत परेशान करेगा, मैं कैसे पूजा पाठ करूँगी। तो लेकिन उस दिन हुआ ये था कि हम पूजा करने आ गए थे और बाबू आराम से घर पे सो रहा था, एक बार भी नहीं उठा। क्योंकि मम्मी भी हमारे साथ ही आ गई थी, इसीलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि अगर वो उठ जाएगा तो उसे कौन देखेगा। वैसे भैया को हमने बोल कर आया था कि अगर बाबू उठेगा तो देख लेना, लेकिन वो नहीं उठा। और जब हम यहाँ से पूजा पाठ करके वापस घर गए तब बाबू उठा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी थी, सिर्फ पूजा पाठ का जो भी हमारा मोमेंट था वही सारी चीज़ें हमने कैप्चर करी। तो यहाँ पर जब पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जितनी भी सुहागन औरतें होती है, चाहे उन्होंने व्रत किया है या फिर नहीं किया है, तो उन्हें ना सुहाग देना होता है। तो सुहाग में जो भी चीज़ें मतलब लाइक आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आप दे सकते हैं, चूड़ियाँ वगैरह दे सकते हैं, बिंदी सिंदूर जो भी चीज़ें। तो जस्ट यहाँ पर हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा होता है, कहते हैं सुहाग जितना बांटो उतना अच्छा होता है। जो भी इस तरीके के व्रत तीज त्यौहार होते हैं ना, तो उसमें सुहाग बांटना अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एज़ यू नो गाइस कि मेरा ससुराल और मायका बहुत पास है, तो वट सावित्री की पूजा के बाद अपने पति देव की भी पूजा की जाती है। इसीलिए फिर मैंने इन्हें बोला था कि अगर आपके पास टाइम होगा तो आप आ जाइएगा, है ना। कि लाइक अब फर्स्ट बार जब मैं कर रही हूँ तो सारा विधि विधान ये सारी चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, मुझे ये सारी चीज़ें लग रही थी। तो मैंने इन्हें बोला था, तो ये सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धोकर बिल्कुल रेडी होके फिर ये आ गए थे। मैंने इनकी भी पूजा वूजा करी, सारी चीज़ें हुई। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी एंड मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।